Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed activity 1 and 2 of our first chapter, that is the world around us, and in that video in the both activities I have discussed the importance of water with you. Now today I will start our activity 3. मैच द वर्ड्स इन ए विथ बी. यहाँ पे हमें वर्ड दिए हैं और सामने उसके मीनिंग दिए हैं, तो हमें मैच करने हैं. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है एसेंशियल. तो एसेंशियल में क्या आएगा, हमारे लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. यहाँ पे हमें मीनिंग नहीं दिए हैं, मेरी मिस्टेक हो गई. वर्ड के सामने हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मतलब कौन सी चीज़ मैच होती है वो आएगा. तो जैसे कि एसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़रूरी. तो हमारे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें से आंसर आएगा सी, यानी एयर और फूड यानी हवा और खाना हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एसेंशियल का आंसर आएगा सी. अब सेकंड है हैबिटेट यानी रहना. तो रहने के लिए क्या आएगा, तो फर्स्ट दैट इज़ फिश, वाटर यानी फिश पानी में रहती है, बर्ड और एनिमल फॉरेस्ट और ट्रीज पे रहते हैं. तो हैबिटेट पे आएगा ए. प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट करना. तो हम क्या प्रोडक्ट करते हैं और कहाँ पे, तो 3 का आंसर आएगा एफ, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. यानी कि जो प्रोडक्शन होती है खाने पीने की चीज़ों की और सब कुछ, वो कहाँ पे होती है, या तो इंडस्ट्री में यानी फैक्ट्री में प्रोडक्ट होता है, या फिर एग्रीकल्चर में अनाज पैदा होता है, इसलिए वो आंसर आएगा. फोर्थ है डिस्पोज में आंसर आएगा डिस्पोज यानी ख़त्म करना. तो हमें क्या ख़त्म करना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ई, यानी गार्बेज और वेस्ट, कचरा हमें डिस्पोज मतलब ख़त्म यानी कि निकालना. तो हमें कचरे को, वेस्ट चीज़ों को निकालना चाहिए ऐसा. रिक्रिएशन यानी फिर से क्रिएट करना, फिर से बनाना. तो उसका आंसर आएगा डी, यानी कि योगा, डांस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स. और लास्ट है कंपोनेंट का आंसर आएगा बी, यानी कार, टायर, म्यूज़िक, हारमोनियम, ब्लड, वाटर. कंपोनेंट यानी एक बड़ी सी चीज़ का छोटा सा पार्ट. तो कार एक बड़ी चीज़ है, उसका एक पार्ट है टायर. म्यूज़िक उसका एक पार्ट है हारमोनी. ब्लड तो ब्लड का वाटर. तो ऐसे कंपोनेंट मतलब कि पार्ट. तो ऐसे सभी चीज़ों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं. हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे एट डेली एक्टिविटीज़ टू द लिस्ट. यहाँ पे हमें हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ बताई गई है. तो इन एक्टिविटीज़ में हम कितना पानी यूज़ करते हैं वो आपको लिखना है. अब ये मैं आपको आंसर तो बता रही हूँ अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से रियल आंसर अपने बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रशिंग टीथ, यानी टूथब्रश. जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश में हम कितना पानी यूज़ करते हैं, तो लीटर्स में हमें आंसर लिखना है. तो यहाँ पे लिखा है 1, यानी 1 लीटर पानी. तो पूरे घर का होके 1 लीटर पानी. अब आप इससे कम यूज़ करते हो या ज़्यादा, तो आप आंसर चेंज कर सकते हैं. सेकंड है बाथ और शावर यानी नहाना. तो नहाने के लिए 30 लीटर. आप इससे भी कम या ज़्यादा लिख सकते हैं. थर्ड है वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोना. कपड़े धोने के लिए 70 to 60. आगे यहाँ पे ब्लैंक लिखा है क्योंकि आगे की एक्टिविटीज़ आपको खुद ऐड करनी है, और उसके सामने उसका कितने लीटर पानी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लशिंग टॉयलेट, ड्रिंकिंग कितने लीटर पानी आप रोज़ पीते हैं, मॉपिंग फ्लोर यानी पोछा लगाना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन धोना, गार्डनिंग यानी पौधों को पानी देना. तो ऐसे ही आपको ये सब लिस्ट बनानी है, और उसके सामने आप कितने लीटर पानी यूज़ करते हैं वो लिखना है. फिर सभी का टोटल करके यहाँ पे लास्ट में लिखना है. टॉक टू द पीपल एट होम. Find out how much water is used at your home every day, every week, every month and every year to complete the following passage. नीचे हमें पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को के आंसर लिखने के लिए आपको अपने घर वालों से बात करके आपको आंसर लिखने हैं कि वो लोग आपके घर की रोज़ की एक्टिविटीज़ में, फिर एवरी वीक यानी कि हर एक दिन की एक्टिविटी में, हर वीक की, हर एक महीने की और पूरे साल की
ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ में कितना कितना पानी यूज़ करते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट इज़ देयर आर ब्लैंक मेंबर्स इन माय फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ मेरे लिए, तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो यहाँ पे आएगा आंसर 4। माई फैमिली यूजेस ब्लैंक लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। टोटल कितना लीटर पानी यूज़ करती है आपकी फैमिली? तो 100 लीटर या फिर 200, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो आंसर बताऊँ वही लिखेंगे आप। Thus 1 person uses एवरेज, यानी कि टोटल एक दिन में टोटल 200 पानी यूज़ करेंगे, तो एक पर्सन कितना करेगा 4 में से? तो 50, क्योंकि 50 4 जा 200 होता है, तो 50 आएगा एक पर्सन का 50। एंड ब्लैंक लीटर इन अ वीक, तो एक वीक में कितना होगा एक पर्सन का? 350। एक दिन में 50 होगा तो एक वीक का 350 आंसर आएगा। इफ़ आई एड ऑल फैमिली मेम्बर्स वाटर यूजेस ऑफ द वीक वी यूज़ ब्लैंक लीटर। एक पर्सन का एक वीक का 350 है, तो पूरे पर्सन का मिला के, यानी 4 मेंबर्स का मिला के कितना होगा? 1400। और दिस मीन्स वी यूज़ ब्लैंक लीटर एवरी मंथ। अगर एक वीक में आप 1400 यूज़ करते हो तो पूरे महीने में आप कितना यूज़ करोगे? 42,000। और अगर एक महीने में आप 42,000 यूज़ करते हैं तो पूरे ईयर में कितना होगा? 5,04,000। तो ये होगा आपका पूरे पैसेज का आंसर। अब हमारी यहाँ पे है एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है? हियर आर सम वेज यू कैन यूज़ वाटर और मिस यूज़ इट। टॉक टू योर फ्रेंड एंड पुट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम। कि हमें यहाँ पे कुछ पानी के यूजेस भी बताए गए हैं, पानी का उपयोग और आप मिस यूज़। तो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके आपको पानी का यूज़ कैसे करना है और मिस यूज़ आप कैसे करते हो, करना नहीं है, मिस यूज़ कैसे करते हो, किन चीज़ों में आप उसको वेस्ट करते हो, उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, आपको अलग अलग करना है। तो डोज यानी कि आपको यूज़ करना है, और डोंट मतलब मिसयूज़, किन चीज़ों में आप मिसयूज़ नहीं करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला हमारे लिस्ट में से आपका पहला डोज में आएगा यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर। पहला ही है हमारा वो आएगा। फिर है क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज़, ये भी डज में आएगा। यूज़ अ बकेट वाइल बैटिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर, ये भी डज में आएगा। थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्सेज व्हेन ऑन पिकनिक, ये डोंट में आएगा। यानी कि जब आप पिकनिक में हो तो पानी के नज़दीक आपको कचरा फेंकना नहीं है। फिर है ऑर्गेनाइज ट्रीज प्लांटिंग एक्टिविटीज़, ये डज में आएगा। थ्रो पूजा ऑफरिंग इनटू रिवर और पॉन्ड्स नियर बाय, ये डोंट में आएगा। फिर है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, ये डज में आएगा। वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर और पॉन्ड, ये डोंट में आएगा। और लास्ट है ड्रेन पेंट्स यूज ऑयल ड्रिंकिंग एंड केमिकल, ये भी डोंट में आएगा। तो ऐसे आपको कौन सी चीज़ें पानी को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो डज में लिखना है, और क्या नहीं करना है वेस्ट करने के लिए वो आपको डोंट्स में लिखना है। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिए हैं अलग अलग करके, इस हिसाब से आपको लिखना है। अब है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 के अंदर क्या करना है? वर्क विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज़ वेयर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे आपको डिस्कशन करके पार्टनर के साथ यहाँ पे आपको ये लिखना है कि कौन सी पूरी दिन में कौन सी एक्टिविटीज़ में आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली यूज़ करती हैं, यानी सीधे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कौन सा काम है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है, यानी इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट यूज़ में आप कैसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल में दिया है यूज़ फैन, यानी पंखा चलाते हैं तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। सेकंड नंबर पे आएगा यूज़ लाइट्स।
फिर थर्ड में आएगा यूज़ वॉशिंग मशीन, फोर्थ यूज़ आयरन, फिर यूज़ व्हीकल्स, यूज़ हीटर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अब इनडायरेक्टली यानी यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो ये पहला है फूड वी ईट, सेकंड है टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, थर्ड है क्लोथ्स वी वियर, फिर फोर्थ है क्लोथ्स वी कॉस्मेटिक वी यूज़, फिर आएगा बिल्डिंग वी बिल्ड, फिर आएगा बुक्स वी रीड, देन बुक्स शूज़ वी वियर, फर्नीचर वी यूज़। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एनर्जी हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी नहीं है, हमारी एनर्जी की बात है। तो यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट यूज़ है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी है, और यहाँ इनडायरेक्टली ऐसा है जिसमें हम हमारी बॉडी की एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरी थर्ड एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर के साथ मैंने आपको बताई है। तो ये सभी आंसर्स आपको बुक में भी लिखने हैं, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।